हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे बिल गेट्स के बारे में कि कैसे एक हार्वर्ड ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने माइक्रोसॉफ्ट बनाए और वो आज $1 ट्रिलियन कंपनी है। तो बिल गेट्स के बारे में अगर जाने तो बिल गेट्स का जन्म सिएटल वॉशिंगटन में हुआ था 28 अक्टूबर 1955 को और उनके माता पिता का नाम विलियम गेट्स और मैरी गेट्स था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने लेक साइड स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा। वहाँ उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक्स के सिस्टम से ही बेसिक लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है BASIC बेसिक, वहाँ उन्होंने प्रोग्रामिंग की और उसके बाद वो प्रोग्रामिंग से ही उन्होंने एक गेम बनाई जिसका नाम था टिक टैक टो, जिसमें यूज़र और कंप्यूटर अगेंस्ट खेलते हैं। और वहाँ उनको पता चला कि मशीन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ फिर बिल गेट्स ने अपने दोस्तों के साथ क्लासेस छोड़कर कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन, वहाँ उनके कंप्यूटर्स के साथ कोडिंग करने लग पड़े और उसके साथ साथ कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन ने बिल गेट्स, पॉल एलन और रिक वीलैंड को बैन ही करवा दिया था। फिर वो स्कूल से भी निकल गए, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर वो स्कूल आए और वहाँ उनको पता चला कि कंप्यूटर से ही बहुत कुछ हो सकता है। फिर जब स्कूल लाइफ अपनी पूरी की, फिर उन्होंने SAT स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो हार्वर्ड कॉलेज लेता है वहाँ 1973 में एनरोल किया। वहाँ उन्होंने जान के ही मैथ्स सब्जेक्ट लिया था ताकि वो कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी तरह कर सके। वहाँ उनको हार्वर्ड में ही एक कलीग मिला जिसका नाम था स्टीव बॉलमर। स्टीव बॉलमर वो 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी रहे हैं। फिर बिल गेट्स ने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, लेकिन स्टीव बॉलमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद 1975 में बिल गेट्स माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम MITS के साथ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज शुरू की और वहाँ उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाई MITS के साथ, वो भी एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में। वहाँ बिल गेट्स और पॉल एलन और जो MITS कंपनी थी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप का नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रो मतलब माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर, ये दोनों वर्ड्स को बनाया माइक्रोसॉफ्ट। फिर उसके बाद 1976 में ही उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को तोड़ दिया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन ने ही चलाया था। वहाँ MITS के न्यूज़लेटर में पता चला कि जो ये कंप्यूटर लैंग्वेज ये बना रहे हैं, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ ये जो कंप्यूटर सिस्टम ये बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, जिसकी वजह से इनको कोई पेमेंट भी नहीं आ रही और ये सेकेंड हैंड बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो वहाँ उसके बाद बिल गेट्स ने अपना ऑफिस वॉशिंगटन में शिफ्ट किया। वॉशिंगटन में शिफ्ट करके फिर उन्होंने और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बढ़ाया। फिर वहाँ वॉशिंगटन में IBM कंपनी के साथ टाई अप किया। वहाँ उन्होंने DOS डिस्काउंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो बनाया और वहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता उस टाइम $50,000 का। $50,000 का जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने DOS का सेकंड वर्जन लेकर आए जो था MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, जो सिर्फ और सिर्फ IBM और IBM के कस्टमर्स के लिए लेकर आए थे। फिर 1981 में ही कंपनी के प्रेसिडेंट भी बने बिल गेट्स और पॉल एलन वाइस प्रेसिडेंट बने, जिसकी वजह से दोनों में बहुत क्लैश आ गए थे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जिसकी वजह से दोनों में दोस्ती में थोड़ी बहुत तकरार आ गई थी, लेकिन बाद में वो सेटल हो गया था। फिर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स ने शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी सिर्फ और सिर्फ कोई पार्टनरशिप नहीं, और उन्होंने अपना ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाया जो एप्पल के मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर दे। और वहीं विंडोज़ के साथ 1985 में ही बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत की।
फिर विंडोज़ 95 आई और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई फाइनेंशियली और कंपनी वाइज भी, जब उन्होंने लॉन्च की विंडोज़ एक्सपी। जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से जब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तब विंडोज़ एक्सपी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और उसके बाद जब वो चेयरमैन बने 2014 तक, तब उन्होंने लेटेस्ट जो बनाई थी तो वो बनाई थी विंडोज़ 8.1। वैसे देखा जाए तो फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो 2007 से लेकर 2018 तक काफ़ी सालों से वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 सबसे अमीर आदमी रहे हैं। और 2018 में वो नंबर 2 और 3 पे चले गए जब अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस नंबर 1 बने। फिर 2014 में वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडवाइज़र बने माइक्रोसॉफ्ट के और सीईओ बने सत्या नडेला। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जून 2009 में उन्होंने कहा कि बिल गेट्स ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस सबको दिख रही है, लेकिन मेरी जो एक मिस्टेक रही है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया लेकिन मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आया, और एंड्रॉयड को बहुत छोटा मानना और एंड्रॉयड को बिल्कुल ही बेकार मानना वो वर्स्ट मिस्टेक रही। अगर एंड्रॉयड के साथ वो टक्कर बनाते तो वो नोकिया के साथ वो आए थे, नोकिया लूमिया, जो बहुत बुरी तरह फेल हुआ था, जिसकी वजह से नोकिया भी चलेगी और माइक्रोसॉफ्ट को भी काफ़ी लॉसेस हुए। फिर मार्च 13, 2020 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो बोर्ड पोजीशन से भी हट रहे हैं बर्कशायर हैथवे और माइक्रोसॉफ्ट के। अब उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिलैंथ्रोपी पे है। वैसे देखा जाए तो बिल गेट्स यूएस में 49th लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर ऑफ लैंड है, जिनके पास टोटल लैंड 2,40,000 एकड़ से भी ज़्यादा है। वो 19 स्टेट्स में 2,40,000 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड ओन करते हैं। फिर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू की, जो आज के टाइम में वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिनके पास $30 बिलियन से भी ज़्यादा है। फिर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ने दोनों ने ही शुरू किया गिविंग प्लेज, जिसके कारण जितने भी वर्ल्ड के बिलियनियर्स हो कम से कम अपनी वेल्थ का 50% चैरिटी में ज़रूर लगाए। और बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट या फिर बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के बाद जो उनकी वेल्थ बचेगी तो उसका 95% चैरिटी में ही जाएगा। और हाल ही में देखा जाए तो बिल गेट्स ने टोटल 4 बुक्स लिखी हैं। एक है द रोड अहेड, फिर है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, तीसरी है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, और फोर्थ जो कोविड-19 के लिए लिखी थी वो थी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। अवार्ड्स भी उनको काफ़ी मिले। 2015 में बिल गेट्स और उनके वाइफ मिलिंडा गेट्स को पद्म भूषण मिला और 2016 में बराक ओबामा ने मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया। तो ये थी कहानी बिल गेट्स की कि कैसे उन्होंने हर एक पार्टनरशिप के साथ, IBM कंपनी के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी पार्टनरशिप करके कंप्यूटर लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छी तरह देख ली, इतनी ज़्यादा पढ़ ली कि वो उसमें मास्टर बन गया और अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन जो जाती है वो जाती है विंडोज़ एक्सपी को। विंडोज़ एक्सपी ही माइक्रोसॉफ्ट को $multi-billion कंपनी बना कर गया। तो ये थी कहानी बिल गेट्स की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।